नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 20 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के टाइम में समय में, तब एक महान विभूति पैदा हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई की। जब तक उनमें हिम्मत थी तब तक वे अंग्रेजों से लड़ती रही। तो आइए उनके बारे में ही पढ़ते हैं। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये जो दो पंक्तियां हैं बहुत ही मशहूर हैं। आइए आरंभ करते हैं। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में एक वीरांगना के रूप में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उनके विषय में ये पंक्तियां काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जो पंक्ति अभी आपने ऊपर पढ़ी, ये पंक्तियां इनके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 को काशी में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था। तो बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 में। और किनके यहाँ हुआ था? मोरोपंत तांबे। ओके। उनका नाम मणिकार्णिक रखा गया। मणिका इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु जब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। लेकिन बच्चों, सब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। बचपन से ही उनमें धैर्य, साहस और वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी, यानी बहुत ही साहसी और वीर थी। मनु सुंदर जितनी उतनी ही होनहार थी। मनु जब 8-9 वर्ष की थी तभी उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। तो बच्चों, जब वे 8 या 9 साल की थी तब उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया। विवाह के पश्चात उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। और जब उनकी शादी हो गई बच्चों, उसके बाद उनका नाम मनु या कर्णिका से बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। राजा और राज्य रानी लक्ष्मीबाई को पाकर फूले नहीं समा रहे थे, किंतु भाग्य कुछ और ही करने पर तुला हुआ था। महारानी की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी कि महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। और बच्चों, जब महारानी की आयु 19 और 18 वर्ष के आसपास थी तब उनके जो पति थे महाराजा गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई। शासन का सारा बोझ रानी लक्ष्मीबाई के अनुभवहीन कंधों पर आ गया। अनुभवहीन मतलब उनको कोई भी अनुभव नहीं था, तौर तरीका नहीं आता था कि वे अपने शासन को किस तरह से चलाएंगी। रानी ने बालक दामोदर राव को गोद लिया और स्वयं बुद्धिमानी से राज्य के कार्य करने लगी। तो बच्चों, जब उनके पति का स्वर्गवास हो गया तब उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम था बालक दामोदर। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। गवर्नर जनरल डलहौजी झांसी को किसी भी तरह अंग्रेजी राज्यों में मिलाना चाहता था। तो बच्चों, जो उस वक्त जनरल था, गवर्नर जनरल डलहौजी, वह उस झांसी को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। उसने बालक दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी पर अधिकार करने का निर्णय लिया। तो बच्चों, जो जनरल था उसने दामोदर को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी पर आक्रमण करने की सोच ली। डलहौजी का यह फैसला सुनकर रानी आपस से बाहर हो गई। तो बच्चों, जब रानी लक्ष्मीबाई ने यह सुना
कि डलहौजी हमारे पर आक्रमण करना चाहता है और वह मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता। तो उसको बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने तलवार खींचकर जोश के साथ कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी ने हर दशा में अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। तो बच्चों, अब उन्होंने ठान ली कि मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी और ये झांसी का राज्य मैं किसी को नहीं दूंगी। उधर अंग्रेजों के विरुद्ध अंदर ही अंदर सारे देश में आग भड़क रही थी। 10 मई को मेरठ में यह आग अचानक भड़क उठी और 4 जून को झांसी के किले पर आजादी का झंडा फहरा दिया गया। तो बच्चों, अब पूरे देश में जब अंग्रेजों के विरुद्ध जो अंदर ही अंदर आग भड़क रही थी, वो 10 मई को मेरठ में अचानक और भड़की, मतलब विद्रोह फैला दिया जनता ने। और 4 जून को झांसी के किले पर आजादी का झंडा फहरा दिया गया। रानी नित्य 5 बजे उठती, स्नान करती और साफ सुथरी चंदेरी साड़ी पहनकर पूजा करती। उसके पश्चात राज्य कार्य में जुट जाती। भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करती, फिर 3 बजे दरबार में जाती। उस समय वे पुरुषों की पोशाक पहनती और तलवार बांधती, हाथों में हीरे की अंगूठी पहनती थीं। अंग्रेजों ने झांसी के किले को कई बार घेरा। उन्होंने कई बार किले पर चढ़ने का प्रयत्न भी किया, परंतु वे असफल रहे। तो बच्चों, अंग्रेज जब एक बात को ठान लेते थे तो वो उसको पूरा कर कर ही रहते थे। तो उन्होंने झांसी के किले पर कई बार चढ़ाई की, लेकिन वो असफल रहे, यानी सफल नहीं हो सके। अंत में शत्रु सेना किले की दीवारों पर चढ़ गई और रानी के विश्वासी जन एक एक करके वीरगति पाने लगे। तब बुद्धिमान रानी ने किले से निकलकर जाने का निर्णय लिया। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर रानी घोड़े पर सवार हुई और भवानी की तरह तलवार चमकाती हुई अपने सैनिकों के साथ घोड़ा दौड़ाती और बीच बीच में शत्रुओं का सफाया करती हुई 102 मील निरंतर चलकर कालपी पहुंची। तो बच्चों, जब रानी झांसी को लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपने बेटे दामोदर को अपनी पीठ पर बांधा और वहां से निकल पड़ी और 102 मील निरंतर चलती रहीं और बीच में जितने भी शत्रु आए सबको मारती चली गई। कालपी से वे ग्वालियर की तरफ बढ़ी और किले पर अधिकार कर लिया। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। अंग्रेज सेनापति जाकर बराबर उनका पीछा कर रहा था। घमासान युद्ध हुआ। थोड़े से सवारों को छोड़कर उनके साथ कोई सेना न रह गई थी। अचानक उनके सामने एक बड़ा नाला आ गया। तो बच्चों, जब वो दौड़ती हुई जा रही थी घोड़े पर बैठ के आगे आगे, तो अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। लक्ष्मीबाई ने अपना घोड़ा बढ़ाकर नाले को पार करने की चेष्टा की, यानी कोशिश की, किंतु नया होने के कारण घोड़ा अड़ गया। लक्ष्मीबाई नाले को न बांध लांघ सकी। तो बच्चों, जब घोड़ा नया था तो वो अपने घोड़े के साथ उस नाले को नहीं लांघ सकी। इसी बीच अंग्रेजी सैनिक लक्ष्मीबाई के समीप पहुंच गए। रानी ने घूमकर उन पर आक्रमण भी किया, लेकिन अचानक ही शत्रु की तलवार उनके मस्तक पर पड़ी और उनके मस्तक का दाहिना भाग काट दिया गया और बच्चों, उनका जो दाहिना भाग था वो कट गया जब अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण किया। अंग्रेजों के दूसरे वार से रानी मृत प्राय होकर नीचे गिर गई और जब अंग्रेजों ने दूसरा वार किया
तो रानी मर गई और इस अवस्था में वो नीचे गिर पड़ी। तब उनके स्वामी भक्त सेवक रामचंद्र देशमुख और गंगादास बाबा ने जंगल में ही तिनको की सेज सजाकर उस वीरांगना का अंतिम संस्कार कर दिया। आज भी महारानी लक्ष्मीबाई पूरे भारतवर्ष में वीरता और देशभक्ति का आदर्श मानी जाती हैं। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से टक्कर ली और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई।